लोग आए थे पुण्य कमाने, लेकिन कई लोगों की कहानियां वहीं खत्म हो गई। स्नान किया 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ गिनती, लेकिन उन करोड़ों लोगों ने कितना कष्ट सहा है। महाकुंभ हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हिस्ट्री देखो तो पता चलेगा कि महाकुंभ के इम्पोर्टेंस के पीछे एक पूरी कहानी है। ठंड का मौसम था, लाखों लोग त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही घाट है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। आई विटनेस का कहना है कि एग्जिट रूट ब्लॉक था और हम लोग वहां फंस गए। यानी भीड़ में एक बार जो अटक गया उसका बाहर निकलना फिर नामुमकिन है। 29 जनवरी की रात प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हिला दिया। Tens of millions take part in Mahakumbh Mela, a Hindu pilgrimage held over several weeks every 12 years, where rivers believed to be sacred converge. लोग आए थे पुण्य कमाने, लेकिन कई लोगों की कहानियां वहीं खत्म हो गई। स्नान किया 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ गिनती, लेकिन उन करोड़ों लोगों ने कितना कष्ट सहा है, इसको दिखाने के लिए कोई नहीं तैयार। गुरु की कृपा थी कि हम लोग बच गए, नहीं तो बचने की कोई उम्मीद थी नहीं। महाकुंभ हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग। हर 12 साल में होने वाला ये मेला करोड़ों लोगों को एक जगह लाता है। कुछ एस्टिमेट के हिसाब से इस बार 40 से 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस महाकुंभ को अटेंड करने वाले हैं। 29 जनवरी की रात जब लोग पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे थे, तब एक ऐसा अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लोगों की भीड़ ने बैरियर्स तोड़ दिए, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। वो एक फेमस कहावत तो सुनी होगी ना कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए। आज ये कहावत हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, हम हर बार ये ट्रेजेडी होती देखते रहेंगे या कुछ सीख भी पाएंगे? चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हिस्ट्री देखो तो पता चलेगा कि महाकुंभ के इम्पोर्टेंस के पीछे एक पूरी कहानी है। कहानी कहती है कि समुद्र मंथन के समय देवता और असुर अमृत का एक कुंभ के लिए लड़ रहे थे, और इसी दौरान जो अमृत की बूंदें गिरी वहां महाकुंभ का आयोजन होता है। हर 12 साल में जब ग्रहों की पोजीशन एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट होती है तब महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन 29 तारीख की रात 1-2 बजे कुछ बहुत ही भयानक देखने को मिला। ठंड का मौसम था, लाखों लोग त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही घाट है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। ये दिन महाकुंभ का सबसे बड़ा दिन था क्योंकि इस दिन को मौनी अमावस्या थी। भारतीय संस्कृति के हिसाब से इस दिन लोगों का मानना था कि एक बार त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे। इस दिन लोग गंगा जी में एक डुबकी लगाने के लिए महीनों से प्लानिंग कर रहे होते हैं, और जब ये मोमेंट्स आता है तो कोई भी इसे मिस करना नहीं चाहता। और इसी वजह से 29 जनवरी प्रयागराज के घाट्स पर इतनी भीड़ हो गई। अथॉरिटीज का एस्टिमेशन था कि 8-10 करोड़ लोग कुंभ मेला अटेंड करेंगे, लेकिन 28 तारीख यानी इंसिडेंट से एक दिन पहले ही जब 5 करोड़ लोग पहुंच चुके थे, तो ये क्लियर हो गया था कि सिचुएशन किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आप ही सोचो कि 10 करोड़ लोग एक साथ चल रहे हैं बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के, बिना किसी ऑर्गेनाइज एंट्री या एग्जिट के। लेकिन असल इश्यू ये था कि गवर्नमेंट्स ने एक एस्टिमेटेड क्राउड कंट्रोल स्ट्रैटेजी तो बना ली थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही थी। जिन लोगों ने इस भाग दौड़ को अपनी आंखों से देखा, उनका कहना है कि रात के 2 बजे से ही भीड़ अनकंट्रोलेबल होती गई। त्रिवेणी संगम की तरफ लोग तेजी से जा रहे थे और इसी बीच लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे और बैरियर्स गिरने लगी। अथॉरिटीज जो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो फेल होने लगी। कुछ बैरियर्स पहले से वीक थे और जैसे ही एक छोटी सी भी भीड़ हुई वो गिर गए
और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। जो लोग नीचे गिरे उनके ऊपर और लोग गिरने लगे। एक बार भीड़ का बैलेंस बिगड़ा तो सब कुछ सिर्फ 1 मिनट में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कोई किसी को देख नहीं रहा था, कोई किसी को सुन नहीं रहा था। अथॉरिटीज ने जो बैरिकेड्स लगाए थे वो भीड़ के प्रेशर से कोलैप्स हो गए। पुलिस वहां थी मगर इतने ज्यादा क्राउड को मैनेज करने के लिए सिर्फ कुछ ही सिक्योरिटी पर्सनल थे। भीड़ में कई लोग अपने सिर पर बड़ा बड़ा लगेज लेके चले आ रहे थे। ये सब लोग दूर दराज के गांव से आए थे जिनके लिए ये पहला महाकुंभ था। उनको नहीं पता था कौन सा रास्ता कहां जाता है और बस जैसे ही एक आदमी गिरा पीछे से चेन रिएक्शन शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। आई विटनेस का कहना है कि एग्जिट रूट ब्लॉक था और हम लोग वहां फंस गए। यानी भीड़ में एक बार जो अटक गया उसका बाहर निकलना फिर नामुमकिन है। अथॉरिटीज क्लेम कर रही थी कि सिर्फ 30 लोग मारे गए और 60 इंजर्ड हुए, लेकिन ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी वो और भी सीरियस थी। ऐसे इंसिडेंट्स में कोई एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं दिया जाता। अब बड़ा सवाल है कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये एक प्रशासन की कमी की वजह से हुई या लोगों की अपनी लापरवाही? अथॉरिटीज का कहना है कि सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट का पूरा प्लान था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बैरियर्स और बैरिकेड्स लगाए गए थे वो भी भीड़ के प्रेशर से गिर गए। एक आई विटनेस ने कहा कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। अथॉरिटीज ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे लेकिन जब इतना ज्यादा क्राउड हो तो गाइडलाइंस काम नहीं करती। हादसे के बाद पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई, रिलीफ फंड्स अनाउंस किए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फुल सपोर्ट दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये रिलीफ इनफ है? क्योंकि अगर हिस्ट्री देखें तो 1995 के प्रयागराज कुंभ मेले में भी स्टैम्पीड हुआ था जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। अथॉरिटीज को पहले से पता था कि मौनी अमावस्या पे बहुत ज्यादा भीड़ आने वाली है और पहले भी ये हो चुका है। 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे भी स्टैम्पीड हुआ था जिसमें 36 लोग मारे गए। 2003 के नासिक कुंभ में भी ऐसा हो चुका है। ये सिर्फ महाकुंभ का इश्यू नहीं है। भारत में हर साल बड़े रिलीजियस इवेंट्स में क्राउड कंट्रोल का बड़ा प्रॉब्लम होता है। वैष्णो देवी, सबरीमाला, जगन्नाथ रथ यात्रा, इन सभी प्लेसेस पर क्राउड मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट और इवेंट मैनेज का एक क्लियर फेलियर दिखाई देता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था। एग्जिट रूट्स प्रॉपर होने चाहिए थे। बैरिकेड्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस होने चाहिए थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखो तो वहाँ कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है। आई एम श्योर अगर आप भी कुंभ गए होंगे तो आपने भी ये देखा होगा भीड़ को प्रॉपर्ली डायरेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स प्रॉपर नंबर में नहीं है। एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक हो गए थे। इसका सिंपल मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन पहले से अवेयर था कि रिस्क है लेकिन उन्होंने उतना एफर्ट्स नहीं लगाया। हर बार जब भी कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अथॉरिटीज कहती है कि लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किए और लोग कहते हैं कि अथॉरिटीज ने सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं मैनेज किया। ट्रूथ ये है कि दोनों तरफ से कमी थी। अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस दी थी कि लोग एक फिक्स्ड लेन में चलेंगे, बिना अननेसेसरी भीड़ इकट्ठा किए संगम तक जाएंगे और स्नान करने के बाद तुरंत वापस आएंगे। पर ग्राउंड पे लोग इसको इग्नोर करते गए। लोग स्पेसिफिक घाट्स पे ही जाना चाहते थे जिससे भीड़ एक जगह पे कंसंट्रेट हो गई। एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि बहुत सारे लोग अपना सामान सर पे ले जा रहे थे जिससे मूवमेंट और डिफिकल्ट हो गया। मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट से भी गलती हुई और लोगों ने भी गलती की। अगर आगे ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड करने हैं तो पब्लिक को भी डिसिप्लिन और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अथॉरिटीज को भी टेक्नोलॉजी और क्राउड कंट्रोल टेक्निक्स को इम्प्रूव
करना पड़ेगा। जापान और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में AI बेस्ड क्राउड कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो भीड़ का रियल टाइम में एनालिसिस करते हैं। अथॉरिटीज का कहना था कि भीड़ के मूवमेंट्स के लिए डेजिग्नेटेड रूट्स थे, लेकिन लोगों ने फॉलो नहीं किया। अगर लोग डिसिप्लिन में रहते, पेशेंस से चलते, तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी एडवांस टेक्नोलॉजी और AI बेस्ड क्राउड कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो कि हर बार होता रहता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इम्पोर्टेंट इशू के बारे में जानें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।